नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज हम आपको एसएससी जीडी में आए हुए हिंदी के सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, ये 2023 में पूछे गए हैं हिंदी के प्रश्न हैं। ठीक है, हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, जो कि 40 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पहला प्रश्न है आपके सामने, भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का प्रण लिया था। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रण के पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो इसमें जो बताना है वो प्रण शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो कौन सा होगा प्रण शब्द का पर्यायवाची? संकल्प होगा, कटक होगा, व्रत होगा या प्रतिज्ञा होगा। तो जो प्रण का, इनमें से 4 ऑप्शंस में जो प्रण का जो पर्यायवाची है वो है प्रतिज्ञा। ठीक है, चौथा हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपके सामने, जो वर्ष में एक बार होता है तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो एक शब्द बताना है, किसके लिए बताना है? जो वर्ष में एक बार होता है। तो उसके लिए क्या आएगा? वार्षिक आएगा, वर्षा आएगा, एक वर्ष या भीषण आएगा। तो इस जो वर्ष में एक बार होता है उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है वार्षिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से रिक्त स्थान बना देती हैं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है आस्तिक। हमें आस्तिक का विलोम शब्द बताना है। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन पर नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने धार्मिक है, तार्किक, आत्यांतिक या नास्तिक। जो आस्तिक का विलोम होता है, विलोम यानी कि उल्टा, तो जो इसमें आस्तिक का विलोम होगा वो होगा नास्तिक। तो हमारा चौथा आंसर सही है। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है। आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी चेक करनी है कि किसकी शुद्ध वर्तनी है, कौन से वाक्य की। तो पहला वाक्य है फिजूल खर्च मत करो। तो इसमें जो गलती है, अशुद्ध लिखा हुआ है फिजूल, क्योंकि फिजूल को लिखा जाता है ऐसे करके। ठीक, तो ये तो गलत है। दूसरा है मीरा आटा गूंद रही है। तो ये गूंदना गलत है, गूंद शब्द ऐसे लिखा जाता है, गूंथ। फिजूल गूंथ रही है। ठीक है। तीसरा है शत्रु युद्ध भूमि से दौड़ गया। तो ये हमारा सही है, ये पूरा सही लिखा हुआ है ये वाक्य, इसमें कहीं भी अशुद्धि नहीं है। चौथा है सुधा निरपराध है। तो यहाँ जो निरपराध है, निरपराध ऐसे नहीं लिखा जाता, निरपराध गलत लिखा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। तो ये वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। निरंजन ड्राइवर की कार चलवाता है, निरंजन ड्राइवर पर कार चलवाता है, या निरंजन ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, या निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा चौथा, निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है। ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आगे प्रश्न। आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री रिक्त स्थान किया। तो इस रिक्त स्थान की जगह हमें क्या आएगा? तो क्या आएगा? राम, इति, गणेश या हरि। तो यहाँ जो शब्द आएगा वो आएगा गणेश, यानी कि तीसरा शब्द। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि श्री गणेश उसने क्या किया है? राकेश ने अपनी दुकान का श्री गणेश किया है। तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, यानी कि उसने अपनी दुकान खोली है। आगे दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को उचित विकल्प से परिवर्तित करें। महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य हुआ। तो इस शब्द की जगह हमें परिवर्तित करके दूसरा शब्द लिखना है। तो क्या इसी के समान लिखना है, जो इसी के समान अर्थ दे। हर्ष आएगा, विस्मय आएगा, भ्रम आएगा या संकोच आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विस्मय होगा, क्योंकि आश्चर्य और विस्मय एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है। निम्न वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनें। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो या अच्छे आचरण वाले
व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो अच्छे आचरण वाले व्यक्ति सदाचारी होता है, समभाषी होता है, सहकारी होता है या सहयोगी होता है? तो सदाचारी ही हमारा सही आंसर है। जो व्यक्ति अच्छे आचरण का होता है उसे हम सदाचारी कहते हैं एक शब्द के लिए। गंगा जल, जल अत्यंत पावन है। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द बताना है। इसमें से किसका पर्यायवाची बताना है? गंगा का। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? मधु होगा, देवा होगा, विभूति होगा या देव नदी होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा होगा। गंगा नदी का जो पर्यायवाची होगा वो इसमें से देव नदी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य है ये। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। इतना जो ये वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। इनमें से विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है, बनाना है इस वाक्य का सरल वाक्य। तो इसका क्या बनेगा सरल वाक्य? मिश्र वाक्य आपके सामने दिया गया है। सरल वाक्य के ऑप्शन दिए गए हैं, ये रहे। पहला है तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं। मूर्ख लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते तुम्हें हैं, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तो जो इसका सरल वाक्य होगा किसका? मिश्र वाक्य का। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। इस मिश्र वाक्य का जो सरल वाक्य होगा वो होगा लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? तो संबोधन कारक का कौन सा इनमें से उदाहरण नहीं है? संबोधन कारक के आपको पता है पहचान होती है हे, हाय, इस तरीके के, यानी आश्चर्यजनित जो आश्चर्य हो ऐसे शब्द आते हो तो उसे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे अजी तुम उसे क्या मारोगे, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, अरे भाई यहाँ आओ, हे भगवान तू सबका भला कर। तो जो ये शब्द है, अरे शब्द है और अजी शब्द है, ये संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। जो वाक्य है हमारा ये सही है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें कोई संबोधन कारक का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आगे। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत रिक्त स्थान है। तो इस पद पर पहुंचने से पहले क्या करना है? बाजी मारना, पापड़ बेलने पड़े, 9 2 11 या 1 1 11। तो इस पद पर पहुंचने के लिए या पहुंचने से पहले उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े। इसका क्या मतलब होता है? पापड़ यानी कि बहुत परिश्रम करना पड़ा उसे। तो ये मुहावरा है। ठीक है, दूसरा इसमें से आंसर सही है, पापड़ बेलने पड़े। आगे है, निम्न वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? मैंने आशा को मीनार दिखाई। तो इसमें से, इस वाक्य में से हमें क्रिया शब्द छांटना है कि क्रिया शब्द कौन सा होगा। तो क्रिया शब्द होगा जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें जो दिखाई शब्द है वो क्रिया शब्द है। आशा नहीं है, मैंने नहीं है, दिखाई शब्द हमारा क्रिया शब्द है। ठीक है, तीसरा आंसर हमारा सही है। जो किए जाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो किए जाने योग्य हो उसके लिए जो सार्थक शब्द होता है करणीय होगा, अनुकरणीय होगा, कथित होगा, अकरणीय होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, अनुकरणीय। जो किए जाने योग्य हो उसे एक शब्द में अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि एसएससी जीडी में हिंदी से कहां से और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। क्योंकि परीक्षा पास करने से पहले हमें इस तरह की रणनीति बनानी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट में कौन से हिस्से से क्या क्या शब्द पूछे जा रहे हैं या कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दीपक गाय चराता है या दीपक गाय चारता है, दीपक गाय चरता है या दीपक गाय चरत है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो ये है, दीपक गाय चराता है। पहला ही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अनेकार्थी शब्द मतलब क्या होता है कि एक शब्द हो और जिसके अनेकों अर्थ हो। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो पहला है गुलाब होगा, बेला होगा, चमेली होगा या रात रानी होगा। तो इसमें से जो अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा बेला। क्योंकि बेला का क्या मतलब होता है? बेला का एक तो होता समय भी होता है, ठीक है, और एक वक्ता भी होता है। इसका अर्थ वक्ता, समय, बेला का समय होता है,
वक्ता होता है ना। और एक बेला फूल भी होता है, फूल का भी नाम है एक बेला। और एक बेला यदि आपने घरों में सुना हो तो एक बर्तन भी होता है बेला, जो शादियों में कांसे का दिया जाता है, एक बर्तन भी होता है। ठीक है, तो बेला के अनेक अर्थ हैं, समय भी है, वक्ता भी है और फूल भी है। तो अनेकार्थी उन्हीं को कहते हैं, एक शब्द हो और उसके अनेकों अर्थ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से जो रेखांकित शब्द है वह दुराचार है। वाक्य पढ़ते हैं हम। दुराचार से व्यक्ति का रिक्त स्थान नष्ट हो जाता है। तो हमें बताना है दुराचार का उल्टा, यानी कि विलोम शब्द। तो दुराचार का जो विलोम शब्द होगा वो सदाचार होगा, यानी कि बुरे आचरण वाला और अच्छे आचरण वाला। दुराचार मतलब होता है गंदे आचरण वाला और सदाचार होता है अच्छे आचरण वाला। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। रमेश की माँ को गंभीर बीमारी है, वाक्य में अशुद्धि ढूंढनी है। तो रमेश की माँ को गंभीर बीमारी है, इसमें कौन से शब्द में अशुद्धि है? तो बीमारी में है, रमेश में है, गंभीर में है या माँ में है? तो रमेश एकदम सही लिखा हुआ है, गंभीर भी सही लिखा है, माँ भी सही लिखा है। इसमें से जो आंसर है वो है बीमारी, क्योंकि बीमारी को लिखा जाता है बड़ी ई की मात्रा के साथ, इसमें लिखा है छोटी ई की मात्रा के साथ। ठीक है, हमारा पहला ही आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो पहला है लेने की इच्छा। लेने की इच्छा को के लिए एक शब्द क्या आता है? तो वो आता है लिप्सा। तो ये तो एकदम सही है। ठीक है, जो किसी से जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। ये भी सही है। 7 दिन का समूह वो होता है सप्ताह। ये भी सही है। नाप तौल कर खर्च करने वाला उसको मितवासी कहते हैं? नहीं, मितवासी नहीं कहते। नाप तौल कर जो खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, नाप तौल कर खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। मितवासी किसे कहा जाता है? फिर मितवासी कहा जाता है जो कम बोलता हो, जो कम बोले उसके लिए होता है मितवासी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर चौथा सही है। ठीक है, बाकी ये 3 सही हैं। लेने की इच्छा होती है, लिप्सा होती है, जो किसी से जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, और 7 दिन का समूह ही सप्ताह कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या मान का अर्थ नहीं है? क्या यानी कि मान का क्या कौन सा अर्थ नहीं है? इसमें से जो मान के हैं वो 3 तो हैं, लेकिन एक अर्थ नहीं है। तो मान का इज्जत होता है, मान का अभिमान अर्थ होता है, मान का सम्मान होता है, जो लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ मान का अर्थ नहीं है। ठीक है, ये हमारे 20 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। ठीक है, एसएससी जीडी के 20 प्रश्न आपके सामने पूरे हो गए हैं। ठीक है, लगातार आप इनको देखिए और अपने अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।